अरे विधना की लीला बबुआ न्यारी। अरे विधना की लीला न्यारी 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 न्यारी। सब साथी साहस भई कुआरी। भोजबर कोटे की के मरे दियस तुतियाए। भैया मरे से पिता मरे से मैया मरे से आदर घट जाए। पिता के मरे भोजबरवाए। भैया मरे से टूटे भोजबल बहना मरे दियस तुतियाए। करके असमंजस ने बताया पिताजी पता नहीं बाबा के श्राप से दहका 60,000 भाई मरे पड़े, लेकिन पिताजी मैं घर छोड़ के जा रहा हूं। जब तक अपने भाइयों की आत्मा को शांति नहीं कर दूंगा तब तक कोई उपाय नहीं करूंगा। 61 वाधी लहास हो तो निपटौती और 60,000 लहास जहां परी हो तो या क्या के जलावत तो सालन तो लाग जाए तमाशा बनाओ। अब एक शुद्ध जब जन्म लिए एक शुद्ध मरे तो एक शुद्ध तरण तारण हो। इसलिए भैया असमंजन ने विचार किया अब क्या करें, तो जा करके जंगल में तपस्या करना शुरू कर दिया। जब जंगल में जाकर के तपस्या शुरू कर दिया, बड़ी मतलब की बात जल्दी जल्दी समझ लो। जंगल में जाकर के तपस्या शुरू कर दिया। तपस्या करते करते 40 वर्ष की उम्र पहुंच गई। जब 40 वर्ष उम्र पहुंच गई लेकिन कोई भी लाभ न प्राप्त हुआ। आकाश मंडल से आवाज आई बेटा असमंजस आप लौट जाओ, तुम्हारे से तुम्हारे भाइयों का उद्धार नहीं होगा। तो हमें क्या करना चाहिए, जाओ बेटा शादी करो। शादी करने के बाद तुम्हारे ही वंश में कोई ऐसा पूत पैदा होगा जिसके द्वारा तुम्हारे भाइयों का उद्धार होगा। असमंजस ने जब सुना और 201 रुपया हमारे भैया गेंद कुमार भैया जी की तरफ से ये 201 रुपये दान भगवान के शिरों में दान आया। भगवान से कामना भैया जब आकाशवाणी हुई तो असमंजस लौट आया और अपने घर में पहुंचा, शादी किया। मैंने कल बताया था कि शादी करना भी एक पुण्य का काम है, शादी में सहयोग देना भी एक पुण्य का काम है। उस समय शादी किया, भगवान की इच्छा एक ही पुत्र हुआ। इस बेटे का नाम रखा गया अंशुमान। अंशुमान ने भी तपस्या किया बचपन से ही, लेकिन जवानी गला दिया सब भजन में, कोई लाभ ना मिला। फिर आकाशवाणी हुई अंशुमान बेटा तुम लौट जाओ, तुम्हारे से तुम्हारे बाबा लोगों का उद्धार नहीं होगा। अंशुमान लौट आया, तपस्या करने के बाद शादी किया। शादी करने के बाद एक बेटा हुआ। इस बेटे का नाम रखा गया दिलीप। राजा दिलीप बहुत बड़ा प्रतापी राजा था, जिसने रावण का रथ और रावण समेत जमीन पर गिरा दिया था एक बाण से। इतना बड़ा धनुर्धारी राजा दिलीप था भैया। दिलीप भी शादी किया, तपस्या किया, लेकिन गंगा जी का आवाहन नहीं कर पाए। फिर आकाशवाणी हुई जाओ दिलीप मैं वचन देता हूं, अब मैं समझ गया कि तुम्हारे वंश में पूर्वजों की उद्धता चली आ रही है। दिलीप आए, शादी किया। दिलीप के देवी की गर्भ से जब एक पुत्र हुआ, इस बेटे का नाम रखा गया भगीरथ।
भागीरथ ने जब जाना कि मेरे बाबा परे हैं नरक में, गए पातालपुरी देख। अब बताओ 3-3 पीढ़ी बीत गई, 24 घंटा अगर लहास और आंखें को होए तो ना मालूम कत्ती बर्फ लगी, ना मालूम कत्ता लोन लगी। और 3-3 पीढ़ी बीत गई और लहास में यहाँ दुगुना लागा, ना माछी बैठी और ना लहास को बदलाव आवा। एकदम वेलकम टू वेरी परे है, कोई दिक्कत नहीं। ये सब का है, ये सब सिर्फ क्या है, ये राजा सगर की आंख से देखना है कि 60,000 पुत्र हैं, लेकिन वो 60,000 पुत्र नहीं थे, वो केवल पुतला थे, केवल आंख में पर्दा पड़ा है भैया। अंश जब भागीरथ ने जाना कि मेरे बाबा परे हैं, और वास्तविक में जिनके परिवार में हम खाए पिए पले हैं, जो उन्हें धरती पर से हम उत्पन्न हुए हैं, अपने बाबा लोगों के लिए, हम उनकी आत्मा की शांति के लिए बहुत परिवार ऐसे परे भैया। पता लगा लो लड़कन पोतन भी हो गए, बाबा पंचायत नहीं हो पाई है, लेकिन उनसे पूछो कि कहूँ फैसला करे वाले हैं, जहाँ फैसला करे ये हैं और तुम्हारे भकर भकर बताना लग तो ये खड़ा हो, तू क्या बोलते बोले तो बोला सूप बोले चलने का बोले जी मैं 72 चार तू क्या बोलते, अरे बाबा कर भी पंचायत नहीं हो पाई। अरे नहीं हो पाई तो क्या करे, लियो फैसला तुम करो। बताओ खाली तनके मिठाई खाते और पंचायत में सब होते नहीं हमारे अच्छे, मान लो पहले उता वाले हैं रिलेटिव वाले बहुत व्यवहारिय आदमी आवत है, और तनकी बात खाते हो। बताओ फैसला तुम गिर क्यों है। तो अपने बाबा परबावन के लिए हम इतने काम जरूर कर डाले भैया, भले याद हम भंडारा न कह पाए, लेकिन अपने पूर्वजों की आत्मा को शांति जरूर दे दे चाहिए, तो हमारा आगे परिवार बढ़ेगा, विकास करेगा। और बाबा लोगों पंचायत नहीं कह पाओ, शादी ब्याह सब कर रहे हो, तो इस शादी ब्याह से लाभ कम मिली, पाप लगेगा, आत्मा भटक रही है ना। गाना तो जगह जगह सुनते हो, मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना, वादा तो भूल जाता है ना, ऐसा है कि नहीं। तो आत्मा भटक रही स्वर्ग में, तुम उनका वादा नहीं पूरा कर रहे हो, और जबकि उनकी संपत्ति बनाई बहुत है, फिर उनकी आत्मा को क्यों तड़पा रहे हो भाई। भैया बहनों, भगीरथ ने प्रण कर दिया कि जाओ भी इसी जगह से वंश नहीं बढ़ाएंगे, और इतना ही कह करके भैया सब छोड़ राज तजय कर ममता, सीधे बन को प्रस्थान किया। आन किया जंगल में अटल समाधि लिया, जंगल में अटल समाधि लिया, श्री नारायण का ध्यान किया। भगीरथ जंगल में तपस्या करने लगे, खान पान सब छोड़ करके, और तपस्या करते करते भगीरथ भैया 93,000 वर्ष गंवा दिए। जब 93 7,000 वर्ष कम 1,00,000 वर्ष हो गया, तब आकाशवाणी हुई भगीरथ अब तुम्हारी तपस्या पूरी है। अगर तुम अपने भाइयों बाबा लोगों का उद्धार करना चाहते हो तो अब यहां से तुम सीधे कहां जाओ, ब्रह्मलोक में जाओ। ब्रह्मलोक में जाकर के ब्रह्मा जी से कहो, उनके कमंडल में गंगा जैसी बैतरणी एक नदी बैठी है, वो गंगा जी को ला करके तुम अपने पर बाबा लोगों का उद्धार कर दो। भागीरथ ब्रह्मा डिंग गयवो, ब्रह्मा से तब बिनवती भयवो। भागीरथ ब्रह्मा जी के पास गए। भागीरथ भैया जा करके ब्रह्मा से कहा, ब्रह्मा ने कहा देखो भागीरथ हमारे पास गंगा तो है, हमारे पास गंगा तो है, लेकिन भागीरथ एक कमी है। क्या?
गंगा से हम पूछ लें भला जाओगी या नहीं जाओगी। भागीरथ गंगा से बोले गंगा तुम मृत्युलोक में जाओ, लोगों का उद्धार करो। गंगा मैया रोने लगी, पिताजी हम न जा, स्वर्ग में रहती हूँ, लोग बहुत गंदे होंगे, मृत्युलोक में जाएंगे, हमारे में डूब डूब करके खूब नहाएंगे और घर में कहो ग्वाड़न धोए हैं, यहाँ मलिमल ध्यान आए, हम न जा, हम कितनी पवित्र हैं, लोग हमें गंदी कर देंगे। ब्रह्मा ने समझाया बेटी जब तक तुम गंदी नहीं बनोगी तब तक दूसरे को साफ नहीं कर पाओगी। जाओ मैं तुम्हें वचन देता हूँ, और बेटी जब तुम दूसरे को साफ करोगी तुम गंदी हो जाओगी, और जब तुम्हारी मतलब भरे गंदगी हो जाएगी, जब तुम्हारे में संत नहाएंगे, भगवान के सत्संगी नहाएंगे, तो तुम फिर पवित्र हो जाओगी। गंगा जी तैयार तो हो गई, लेकिन गंगा ने कहा पिताजी मैं मृत्युलोक में जाऊंगी तो धरती को फाड़ करके और पातालपुरी में चली जाऊंगी जहां हमें लोग नहा न पावे। ब्रह्मा ने कहा गंगा तो तैयार है, लेकिन जाओ कुछ रोकने की जगह बनाओ, हवाई अड्डा बनवाओ जो गंगा धरती फाड़ न पावे। तो भागीरथ लौट आए, अब हवाई अड्डा बनवावेला जितना बख्शी तालाब हम बना, तो हवाई अड्डा भाई गंगा जी का रोके खातिर हवाई अड्डा कहां बने। तो भागीरथ गंगा जी को रोकने के लिए किसकी तपस्या किया? भगवान शंकर की, क्योंकि भगवान शिव के बराबर कोई दयालु देवता नहीं। भगवान शिव की तपस्या 12 साल तक भागीरथ ने किया। भगवान शिव प्रकट हो गए और भागीरथ से कहा जाओ भागीरथ किस लिए तपस्या कर रहे हो? तब कहा कि मैं गंगा जी को लाना चाहता हूँ, गंगा जी को रोकने के लिए आपसे विनती करता हूँ। भोले बाबा बोले जाओ मैं गंगा जी को रोकूंगा। गंगा जी को रोकूंगा, कैसे रोकूंगा? अब तुम ऊपर से गंगा लाओ, मैं खुद उनको समझा लूंगा। गंगा जी भगवान शिव की एक रूप से हैं भतीजी, और गंगा जी दूसरे रूप से भोले बाबा की हैं साली। तो ही रूप है भैया, भतीजी हैं, दूसरे साली हैं। गंगा जी है साली, और मैंने कल बताया था शायद ससुराल में साली का महत्व होता है। पर भैया हवा चल रही, साइकिल बढ़ाई ना बढ़ते हो, और खाली न्यू मॉडल एक रिश्तेदार साइकिल बैठे हो और खाली अत्ता कह दे जीजन क्या चौखाना क्या भोसड़ बहुत बढ़िया है किनसे हमारा, तो ये तुम जान लो वो हाथ नहीं लाग है, जान लो बैटरा क्या तार हुआ छुईगा है। साइकिल कर 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 राम राम कहूँ बारम्बार साइकिल भागे धुरा के द्वारा, है ना। जैसे गंगा का नाम सुना भागीरथ से कहा जाओ गंगा जी को लाओ। गंगा जी ऊपर से चली है भैया स्वर्ग से, और जैसे स्वर्ग से चली भैया अरे मची स्वर्ग मादंगे मदंगा, अरे मची स्वर्ग मादंगे मदंगा, औलझी रही जतन मागंगा। इतनी बड़ी जटाएं फैला दिया कि गंगा जी भोले बाबा की जटन में से निकल नहीं पाई। अब जटा में गंगा जी बाहर कर रही और भक्तन का भोला बेड़ा पार कर रही। जटा में गंगा जी बाहर कर रही, भक्तन का भोला बेड़ा पार कर रही। भागीरथ ठाणे शिव से विनती अरज करे, भागीरथ ठाणे शिव से आरी भागीरथ पर शिव नाही ध्यान करे, भक्तन का भोला बेड़ा पार करे।
महाराज देख रहे गंगा मैया निकल नहीं पा रही। ये त्रिशया कहावत कहते हैं या कौन कहानी है? स्वर्गस गिरी खजुरियम लटकी या यह है भैया। जैसे लोग कहा लागत स्वर्ग से ने गिरी और खजूर में यहाँ लटकी, तो गंगा जी स्वर्ग से ने तो गिरी भोले बाबा के जटन में यहाँ अटकी। यह है ए भैया। अब गंगा जी जब निकल नहीं पाई तो भोले बाबा विनती किया, तब भगवान शंकर ने अपने हिसाब से एक बार झटका लगाया तो एक गंगा चली गई कहाँ? स्वर्ग धाम। दूसरा झटका लगाया तो गंगा चली गई पातालपुरी धाम। तीसरा झटका लगाया तो भोले बाबा की जटा से कल 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 गंगा निकलने लगी। तुलसी बाबा जी गंगा जी को भगवान शिव की साली लिखा है। जब सती जी मरी रहे तो सती जी के मरण का हाल सुना। जब सती जी मरी, भगवान शंकर के मस्तक का चंदन धुल गया था। तो कोई जैसे हम रोई तो आंसू खाले गिरे हैं, यू तो है ना कि पनियाव ने ऊपर जाए लगी। तो भोले बाबा क्या चंदन क्यों धुल गया था? चौपाई लिखी है, सती वियोग सखी बिलखानी। सती के वियोग में गंगा मैया ने सोचा कि मेरी बहन जल गई, तो सती के वियोग में सखी गंगा मैया रोई। उस समय गंगा जी भोले बाबा के जटा में थी। सती वियोग सखी बिलखानी, तब धोए तिलक नयन के पानी। भगवान शंकर का चंदन धुल गया था गंगा जी के रोने में जब सती जी जली तब। अब गंगा मैया भगवान शंकर की जटा में है। गाना आप लोगों ने सुना होगा, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा से। गंगा जी की धारा, गंगा जी निकली भोले बाबा के जटा से। तब बहन कहे ओम गंगे हाज 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 हाज, ओम गंगे जटा शंकरे हर 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 हर। गंगा जी का नाम भोले बाबा से जुड़ गया। अब भागीरथ ने जब देखा गंगा मैया निकल पड़ी, तो अब गंगा मैया को देख करके भागीरथ बुलावे लगी, इधर 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 ये किनारे। जैसी भागीरथ भाग गए वैसी गंगा देखो भैया, तपस्या में इतनी क्षमता है कि जिधर भागीरथ जाते हैं उधर गंगा जा रही। लोग कहते हैं कि प्यासा पानी तिन नहीं आता है, पानी के पास प्यासा जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या सुन रहे हो, अगर हमारे में दम है तो पानी खुद प्यासे के पास आता है। गंगा जी भागीरथ के पीछे पीछे पैरों में दौड़ रही हैं। मेरे बंधु, स्वर्ग के देवताओं ने जब देखा, वारे भागीरथ तुमने तो संसार में नाम रोशन कर लिया। भागीरथ की तपस्या को देखकर इंद्र खुश हो गया। इंद्र ने स्वर्ग धाम से एक विमान भेजा भैया, एक विमान भेजा और ये रथ भेजा और कहा भागीरथ इस रथ पर बैठ करके चलो, गंगा जी पहिया की टापू में चलेंगी। अब गंगा मैया पहिया की टापू में चलने लगी, भागीरथ रथ पर जा रहे थे। चलती चलती गंगा मैया कहाँ पहुंची हैं, तमाम घटनाएं घटी। दो एक और बता दे तो समझ में आएगी। आगे बढ़ी तो क्या देखा कि एक बाबा तपस्या करे, एक बाबा तपस्या करे और बाबा का नाम रहा है जंगू। बाबा तपस्या करें ओम। गंगा मैया ने देखा बाबा तपस्या उदा करे, मड़ैया ने की धरी। गंगा जी अहंकार में सोचा लागी लाओ बाबा का मड़ैया बहा दिया। तो गंगा मैया बाबा की मड़ैया धार में बहा ले गई। जब गंगा जी धार में मड़ैया बहा ले गई तो बाबा जी की आंख खुल गई। ए गंगा, तुमने बड़ा गलत किया, तुमने बड़ा गलत किया जो मेरी मड़ैया बहा दो। लेकिन जाओ गंगा, मड़ैया लय कहाँ गई हो। भागीरथ निकल के बहुत दूर हाईवे के रे। बाबा ने आंख खोल के देखा मड़ैया बह गए तो बाबा गुस्सा न पूरी गंगा ही बटोर के पी का दादा पूरी गंगा गटक गा। गंगा जी पेटे में बाबा कबड्डी खेल आए। भागीरथ जब 2 किलोमीटर निकल गया तो पीछे घूमे गंगा, गंगा कुछ नहीं, सब गायब। भागीरथ खड़े सोच रहे गंगा किधर चली गई। बाबा के पास लव टिकाए, समझ गए बाबा की प्रार्थना करो।
बाबा से पूछा, बाबा जी हमारी गंगा किधर चली गई? बाबा बोले, भैया हमका का मालूम गंगा संगा तो कहाँ गई? और बाबा कह रहे पेट में गंगा। भागीरथ रोवे लग, बाबा मैंने बहुत परिश्रम किया, बता दो। हे बाबा गंगा लौटाए दो, ए बाबा गंगा लौटाए दो, नहीं तो बिगड़ी जवानी। हे बाबा गंगा लौटाए दो, नहीं तो बिरथा जवानी। त्याग त्याग करते करते त्याग में दिलवाया है, त्याग त्याग करते करते त्याग में दिलवाया है। हे बाबा, हे बाबा, हे बाबा गंगा से मिलाए दो, नहीं तो बिगड़ी कहानी। से जब प्रार्थना कर लेंगे तो बाए साधु वाए सच्चा माना जाते हैं जी के दिल के अंदर दया होए। बाबा सच्चा वाहे माना जाते हैं जो तन कहम नरम तन कहम गरम। बाबा वाहे बढ़िया माना जाते, लेकिन दिल में गांठ न हो, तन कहम नाराम हो जाए, तन कहम खुश हो जाए, उसे संत कहते हैं।